नमस्कार साथियों, तो स्वागत है हम पार्थ के इस चैनल में आपका। आज हम देखने जा रहे हैं जो जेबीटी के एग्ज़ाम में जो भी एचपीजीके के सवाल जो है पूछे गए थे 2019-20 में, जब एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी का कमीशन, तो उसमें जो सवाल एचपीजीके के पूछे गए थे उसको हम देखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत धुंधला था, तो मैंने जो है वो टाइप करके जो है यहाँ पे क्वेश्चन रख लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धौलाधार श्रेणी में जो है ये इंद्रहार पास सिचुएटेड है, और ये जोड़ता किसको है? तो कांगड़ा और चंबा जिले को जो है ये आपस में ज्वाइन करता है इंद्रहार दर्रा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको ये पता है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। जो टॉन्स नदी है यमुना की सहायक नदी है, ये आपने याद रखना है। टॉन्स निकलती है बंदरपुर चोटी से, और यमुना निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से। और ये जो टॉन्स है ये ज्वाइन करती है खादर माजरी के पास, जो है ये ज्वाइन करती है यमुना को। ये आपने याद रखना है, कहाँ ज्वाइन करती है? खादर माजरी के पास जो है ये यमुना को ज्वाइन करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लेडी ऑफ केलोंग इज ये लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। लेडी ऑफ केलोंग जो है ये ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा जाता है? इसका नाम जो है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ये एक औरत की तरह जो है ये दिखाई देता है, जिसकी पीठ में जो है बच्चे की आकृति का जो है ये दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है लेडी ऑफ केलॉग रखा गया है। और रखा किसने था? लेडी एन शेगड़े ने। लेडी एल शेनडे, ये आपने याद रखना है। इन्होंने जो है लेडी एल शेनडे ने जो है इसका नाम रखा था लेडी ऑफ केलॉन्ग, ये आपने याद रखना है। और हाइट कितनी है इसकी? ये है 6,61 जो है मीटर की ऊंचाई पर ये ग्लेशियर जो है ये स्थित है। आपने याद रखना है, लेडी ऑफ केलॉन्ग, ग्लेशियर का नाम है लेडी ऑफ केलॉन्ग। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बना सबसे ऊंचा अर्थफिल बांध कौन सा है? तो ब्यास नदी पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पौंग बांध जो है वो कांगड़ा में स्थित है। पौंग बांध देहरा गोपीपुर इधर ये जो जगह पड़ती है वहां पे ये पौंग बांध स्थित है। और ये जो है ब्यास नदी पर सबसे ऊंचा अर्थफिल बांध है। और अगर आपको याद आ रहा है भाखड़ा बांध, तो वो जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को किसने सहायता की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें जो है जापान ने जो है ये सहायता की थी हिमाचल प्रदेश को। जो है ये स्वान नदी जो ये है इसमें जो है हिमाचल प्रदेश को जापान ने सहायता करी थी, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंचू तुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आप याद रखेंगे कि किस जिले में है ये सेंचुतुआ नाला जो है ये किस जिले में है? ये है ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू जिले में जो है ये स्थित है। सेंचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कुल्लू जिले में है, ये आपने याद रख चंबा जिले में है, सॉरी चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, चंबा जिले में है सेंचुतुआ नाला जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब की खेती का कोई हिस्सा या क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है देखेंगे, कुल्लू में जो है वो सेब की खेती होती है। शिमला में भी जो है सेब होते हैं। तो ये सोलन है, जो सोलन के भी जो है कई क्षेत्रों में जो है वो सेब की खेती होती है, क्योंकि अब जो ऐसी वेराइटियां जो है वो होने लगी है जिसमें जो लोअर हाइट में भी जो है वो पनपती है और अच्छा जो है सेब की फसल को उत्पादित किया जाता है। तो सोलन, शिमला और तीनों जिले में है जो सेब का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ये जो बना था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1971 में जो है ये बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना वो कब हुई थी? 1971 में जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है वो लंबाई कितनी है? जो कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 96 किलोमीटर जो है ये कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई है। और 1903 में जो है 1903 में ये इसे जो है शुरू किया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसकी जो सबसे बड़ी सुरंग पूछी जाती है तो बड़ोग जो है इसकी सबसे लंबी सुरंग है बड़ोग। ये आपने याद रखना है, बड़ोग इसकी जो है लंबी सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुजानपुर टिहरा की स्थापना कांगड़ा के किस कटोच शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभय चंद के द्वारा जो है ये सुजानपुर टिहरा की जो है ये स्थापना की गई थी। ये स्थान किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये हमीरपुर में जो है ये स्थान पड़ता है। सुजानपुर टिहरा जो है ये हमीरपुर में पड़ता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मलाणा गांव जो है ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। मलाणा कहाँ पड़ता है? कुल्लू जिले में जो है ये मलाणा स्थित है, कुल्लू जिले में, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो है ये जाम्बलू देवता का जो है वो शासन चलता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती छिन्न मस्तिका को के लिए जो है ये प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चिंतपूर्णी मंदिर जो है ये भगवती छिन्न मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है। और ये चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी मंदिर जो है ये माता चिंतपूर्णी का मंदिर स्थित है। और ये ऑप्शन नंबर डी ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये कांगड़ा जिले में है। और बगलामुखी भी कांगड़ा जिले में है। और ज्वालामुखी मंदिर भी जो है ये कांगड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दंडरास एक पारंपरिक नृत्य हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जो है ये किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गद्दी जनजाति द्वारा जो ये दंडरास एक जो नृत्य है ये गद्दी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है झूरी गीत हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो झूरी जो है ये सिरमौर और महासू जो है ये शिमला वाला एरिया था, क्योंकि आपको पता है जो महासू है वो एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी 1948 में जब 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी, तो इसमें जो है वो शिमला वाला क्षेत्र जो है वो आता है। तो सिरमौर और महासू में जो है ये झूरी गीत जो है ये अत्यधिक लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन पूछते हैं लाहौल घाटी में घंटाल उत्सव किस महीने में जो है ये मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। जून के महीने में जो ये घंटाल उत्सव जो है ये लाहौल घाटी में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। किस महीने लगता है? ये जून के महीने में जो ये लगता है। और लाहौल स्पीति में जो नव वर्ष है उसे क्या कहा जाता है? तो लोसर जो है वो नव वर्ष को जो है वो कहा जाता है लोसर। नव वर्ष में जो है लोसर त्योहार जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सिरमौर में जो है रेणुका झील स्थित है। और रेणुका स्थान भी जो है सिरमौर जिले में स्थित है। रेणुका माता का मंदिर है। और रेणुका मेला भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो मेला लगता है यहाँ पर, ये भी जो है सिरमौर जिले में जो है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग है? तो ऑप्शन नंबर सी बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 प्रशासनिक संभाग है, जिसमें शिमला, मंडी और कांगड़ा 3 प्रशासनिक संभाग है। शिमला, मंडी और तीसरा कौन सा है? कांगड़ा जो है तीसरा प्रशासनिक संभाग है, जिसके अंतर्गत अलग अलग जिले आते हैं, जिसमें शिमला के अंतर्गत शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर आता है। और कांगड़ा के अंदर कांगड़ा, ऊना और चंबा आता है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो 5 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो मंडी प्रशासनिक संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो मंडी प्रशासनिक संभाग है वो सबसे बड़ा प्रशासनिक संभाग, ये आपने याद रखना है। कौन सा संभाग जो सबसे बड़ा है? वो मंडी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन ऑप्शन नंबर बी में हुआ था। चुनाव जो है 51-52 में हुए थे, परंतु जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। 24 मार्च 1952 को वाई एस परमार ने
पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और पहले मुख्यमंत्री जो बने थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वो वाई.एस. परमार थे। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था जिसमें जो है 36 सीटों पे चुनाव हुए थे और 24 सीट जो है वो कांग्रेस द्वारा जीती गई थी और वाई.एस. परमार जो है वो 1952 में मुख्यमंत्री बने थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1977 में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था हिमाचल प्रदेश में पहली बार। ये आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है कि 1977 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी और शांता कुमार जो है वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने थे। ये आपने याद रखना है 1977 में। ये आपने याद रखना है। यहाँ से अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो था इसके जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन जस्टिस वी.के. शर्मा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह अध्यक्ष थे पहले प्रशासनिक अधिकरण के। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक क्या है? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी है या नन ऑफ दीज? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक जो है ये निकाय है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल 315 के तहत है। ये भी आपने याद रखना है यहाँ से। और ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाय है। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो कांगड़ा का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिगर्त जो है वो कांगड़ा का प्राचीन नाम है और ये कुल्लू का प्राचीन नाम है। ये आपने याद रखना है। प्राचीन नाम पूछे जाते हैं जैसे बैजनाथ का किरग्राम है, ये आपने याद रखना है किरग्राम। और उसके बाद जैसे बिलासपुर का पूछा जाता है, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है। किरग्राम बैजनाथ का है, कहलूर बिलासपुर का है, हिंडूर नालागढ़ का है। हिंडूर आपने याद रखना है किसका है? हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम है। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। 123 जो है ये हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व है। और भारत का कितना था 2012 में? 382 जो है वो भारत का जनघनत्व था। ये आपने भारत के कॉन्टेस्ट में जो है ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व किस जिले का था? तो 407 जो है वो हमीरपुर का जो है सबसे ज़्यादा, हमीरपुर का जो है वो सबसे ज़्यादा जनघनत्व 407। और सबसे कम कौन किसका था? लाहौल स्पीति का आपने याद रखना है कि सबसे कम लाहौल स्पीति का जनघनत्व है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो पहले जो है ये 5 राज्यों से लगती थी। जिस समय जो है ये एग्जाम हुआ था तो उस समय इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर 5 था। परंतु जो है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसे जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब जो है इसका राइट आंसर होगा 4 जो है हम बोल सकते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट से 4 राज्यों से बोल सकते हैं। एक पंजाब से लगती है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से जो है ये 4 से जो है अभी हिमाचल प्रदेश की जो है वो सीमा लगती है। परंतु पहले जो जम्मू कश्मीर से लगती थी उसके जो है अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो हम अब 4 मान के चलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत वो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपने याद रखना है कि किस वर्ष जो है 776 जो है बीसी में जो है ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपने याद रखना है। यहाँ से कब हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर एक जो है एशियन गेम्स 1951 में जो है पहली बार जो है नई दिल्ली में जो है ये खेले गए थे एशियन गेम्स, आपने याद रखना है। और लास्ट टाइम कहाँ हुए हैं? और लास्ट टाइम जो है वो चीन में हुए थे। 19वें नंबर के जो एशियन गेम्स है वो चीन होंगजाऊ में है जो ये संपन्न हुए हैं। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। और ये जो थे ये सभी क्वेश्चन जो है वो
जेबीटी के एग्ज़ाम में जो है जो पहले कमीशन हुआ था उसमें जो है पूछे गए थे, ये आप सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हिम पार्थ के इस चैनल के साथ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हिम पार्थ के इस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।